बात करते हैं विधानसभा की कार्यवाही की, क्योंकि हंगामे की भेंट चढ़ी राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही। आज 4 बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। चौथी बार में 2 अगस्त के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर भी हंगामे की स्थिति बनी रही जस की तस। और इस बीच सरकार ने 2 महत्वपूर्ण संकल्प सदन में रखे। सबसे पहला संकल्प एआरसीपी को लेकर सदन में संकल्प पारित किया गया, लेकिन यह हंगामे के बीच में हुआ। विपक्ष इस दौरान हंगामा कर रहा था। अमूमन विधानसभा के अंदर संकल्प पारित होता है दोनों के एक साथ मिलकर। बहरहाल मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने एआरसीपी को लेकर प्रस्ताव रखा। एआरसीपी संकल्प के लिए प्रस्ताव के तहत केंद्र से मांग की गई और कहा गया कि एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। केंद्र सरकार से कृषक ऋण माफी योजना लाने का भी आग्रह किया गया और कहा गया कि किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों में ऋणी किसानों के लिए योजना लाई जाए। विधायक राजेंद्र गुढ़ा और मदन दिलावर विधानसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। अधिशेष सत्र के लिए दोनों को सदन से निलंबित कर दिया गया। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही 2 अगस्त तक स्थगित की गई है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने निलंबन का प्रस्ताव रखा। अधिशेष सत्र के लिए दोनों को सदन से निलंबित किया गया है। पहली बार सत्ता पक्ष ने अपनी ही पार्टी के विधायक को निलंबित किया है। हालांकि अपनी ही पार्टी के विधायक कहते हुए शायद राजेंद्र गुढ़ा मानेंगे नहीं कि वर्तमान में वो कांग्रेस की विधायक है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला है शायद कांग्रेस भी नहीं मान रही कि वो कांग्रेस के साथ। बहरहाल जो भी है, दोनों विधायकों को पार्टी विधानसभा से दोनों ही विधायकों को सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं विधानसभा घटनाक्रम को लेकर मंत्री शांति धारीवाल का बयान। कहा गया कि सदन में मेरे ऊपर हमला करने की सुनियोजित योजना बनाई गई थी। आज शून्यकाल में सदन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जा रही थी, तभी राजेंद्र गुढ़ा आसन के सामने आकर नियम विरुद्ध बहस करने लगे। आसन की तरफ से उनको शांत रहने के लिए कहा गया, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने आसन के आदेशों की घोर अवहेलना की। जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा डालने का काम किया। गुढ़ा ने माइक पर जोर से प्रहार किया और हाथापाई करने तक का प्रयास किया। बात करते हैं बिहार की सुशासन बाबू की। हालांकि वहां स्थिति थोड़ी अलग। नीतीश कुमार का मजाक उड़ाने वाले पोस्टर्स पर कार्रवाई की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। 18 जुलाई को विपक्षी पार्टियों की बैठक के दौरान पोस्टर लगे थे। तीनों ने नीतीश के खिलाफ 20 जगह पोस्टर बैनर लगाए थे। बुधवार को पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। जिन 3 को गिरफ्तार किया गया है, शुक्रवार को अदालत से जमानत पर रिहा। बदल गया ट्विटर का नाम, अब चिड़िया की जगह दिखेगा एक्स। अब एक्स के नाम से जाना जाएगा ट्विटर को। ट्विटर के आधिकारिक हैंडल की प्रोफाइल फोटो भी एक्स वाली हुई। एलन मस्क ने नए नाम की घोषणा की। ट्विटर का डोमेन भी अब twitter.com से x.com हुआ। हालांकि हैंडल अभी भी @ट्विटर, क्योंकि हैंडल को बदला नहीं जा सकता। बात करते हैं ओपीएस विसंगतियों का मरीजों को उठाना पड़ रहा खामियाजा। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन की राह पर है आरयूएचएस के कार्मिक। आंदोलन के चलते आरयूएचएस और जयपुरिया अस्पताल में आज कार्य बहिष्कार रहा। डॉक्टर समेत मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान जयपुरिया अस्पताल में ओपीडी से लेकर आईपीडी में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि निदेशालय के मेडिकल स्टाफ ने व्यवस्था को संभाला, लेकिन वो भी नाकाफी नजर आई। आरयूएचएस कार्मिकों ने कल से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। विदेशी कोयला उड़ाएगा बिजली उपभोक्ताओं का फ्यूज। दरअसल कोयला संकट के बीच विदेशी कोयले की आपूर्ति से जुड़ी खबर। केंद्र के आदेश पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की कवायद 3.38 लाख मीट्रिक टन कोयला खरीद के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई। 6 फर्मों में से अडानी ग्रुप को मिले
विदेशी कोयला आपूर्ति का काम घरेलू कोयले में मिक्स होगा। 6% इंडोनेशिया से आयातित कोयला, करीब 2 गुना दाम पर खरीदा गया है कोयला। उपभोक्ताओं पर आएगा इसका भार और इस कोयले के अतिरिक्त भार की फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूली होगी। हालांकि 200 यूनिट तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ता इससे मुक्त रहेंगे। श्रीलंका में जल्द कर पाएंगे भारतीय रुपए से लेन देन। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत दौरे के बाद योजना बन रही है। रानिल विक्रमसिंघे ने अपने संबोधन के दौरान किया था आह्वान। श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था में भारतीय रुपए के इस्तेमाल को बढ़ाने का आह्वान किया था। वहीं अब श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा, श्रीलंका भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों की सुविधा के लिए डॉलर, यूरो और येन की तरह भारतीय रुपए के उपयोग की अनुमति की संभावना पर विचार कर रहा है। सचिन मीना से मिलने पाकिस्तान से भारत आ गई सीमा हैदर और उसी तरह प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई अलवर की अंजू। पति अरविंद को छोड़कर प्रेमी नसरुल्ला के पास अंजू पहुंची है। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को घर से निकली थी अंजू। डाटा एंट्री ऑपरेटर पति ने रविवार को व्हाट्सएप कॉल किया। उस समय खैबर पख्तूनख्वा के डीर कस्बे में अंजू मौजूद थी। अंजू के फेसबुक के जरिए हुई थी नसरुल्ला से पहचान। 30 दिन के पाकिस्तानी वीजा पर प्रेमी से मिलने पहुंची है अंजू। 20 अगस्त को खत्म हो रहा पाकिस्तान गई अंजू का वीजा, जबकि सीमा ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए झटका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा की एनआईए जांच प्रकरण एनआईए जांच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा में 6 मामलों की जांच एनआईए करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने रामनवमी हिंसा की एनआईए जांच का आदेश दिया। और अब बात करते हैं बेटी बचाओ अभियान की, जिसके तहत बड़ी सफलता मिली है। गुजरात डिकोय में लिप्त दोनों चिकित्सकों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के यशदीप अस्पताल के संचालक महेंद्र कुमार, एक अन्य सहायक चिकित्सक दीपक कुमार पटेल को गिरफ्तार किया गया। पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दोनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। दोनों से डिकोय राशि के कुल 30,000 के हुबहू नोट बरामद किए गए हैं। डिकोय के वक्त दोनों चिकित्सकों की बिगड़ गई थी तबीयत। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह, मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर जितेंद्र सोनी, एएसपी पीसीपीएनडीटी सतवीर सिंह के मॉनिटरिंग में सफल ऑपरेशन किया गया। डिकोय ऑपरेशन में पूर्व में महिला दलाल शांता देवी गिरफ्तार हो चुकी है। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज में चिराग पासवान के इंटरव्यू की, जिसमें चिराग पासवान ने कहा, जितनी मुझे बीजेपी की जरूरत उतनी ही बीजेपी को भी मेरी जरूरत है। चिराग पासवान के लिए बिहार और बिहारी सबसे पहले। पिता रामविलास पासवान की तरह केंद्र में नहीं रहना चाहते चिराग पासवान की केंद्र की बजाय बिहार में काम करने की इच्छा ज्यादा प्रबल है, ये इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है। फिलहाल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर चिराग का फोकस है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर विवाद। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे या राजपूत, इसको लेकर विवाद बरकरार है। कैथल के बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर ने अनावरण किया। 20 जुलाई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रतिमा का अनावरण किया गया। मिहिर भोज को गुर्जर बताकर प्रतिमा के अनावरण से राजपूत नाराज हो गए। बीजेपी के 47 राजपूत पदाधिकारी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। शहजादपुर, सुधपुर, लुखी, पबाना, हसनपुर, कखेड़ी में विरोध जारी है। बीजेपी नेताओं का बाइकॉट, काले झंडे दिखाने की घोषणा कर। और अब आपको बताते हैं मतदाताओं को लेकर यानी कि वोटर्स को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा है।
दरअसल उन्होंने कहा कि वोटर बहुत होशियार होता है, वो खाता सबका है, लेकिन वोट उसी को देता है जिसे उसे देना होता है। मैंने एक बार लोगों के बीच 1-1 किलो मटन बांटा था, फिर भी चुनाव हार गया, क्योंकि आज का वोटर बेहद जागरूक है। चुनाव प्रलोभन से नहीं, लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करके जीता जाता है। दरअसल एक कार्यक्रम में चुनाव जीतने के तरीके बता रही थी नितिन गडकरी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आएंगे नए मेहमान। गुजरात के शकरबाग से लाया जाएगा शेर और शेरनी का जोड़ा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शकरबाग प्रबंधन एशियाटिक लॉयन का एक जोड़ा देने को तैयार हो गया है। दरअसल ये गिव एंड टेक है। अगर आप किसी तरीके के वन्य जीव को कहीं से लेकर आएंगे तो आपको उसके बदले में वन्य जीव देना होता है, और इसीलिए बदले में इंडियन वुल्फ का एक जोड़ा और कुछ अन्य वन्य जीव एनबीपी देगा। अगले महीने लाया जाएगा एशियाटिक लॉयन का जोड़ा। जोधपुर से ब्रीड लॉन का शेर जीएस वापस जोधपुर आ जाएगा। ऐसे ही नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उदबिलाव का जोड़ा आएगा। 31 जुलाई को सड़क मार्ग से जयपुर लाया जाएगा उदबिलाव का जोड़ा। 27 जुलाई को जयपुर से सूरत के लिए टीम रवाना होगी। बदले में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से घड़ियाल और अन्य वन्य जीव सूरत जाएंगे। बायोलॉजिकल पार्क में उदबिलाव के लिए पौंड तैयार किया जा रहा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कुछ नए मेहमान आएंगे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो मेहमान बनकर यहाँ से जाएंगे। उदबिलाव का जोड़ा आ रहा है, एशियाटिक लॉयन का जोड़ा आ रहा है, लेकिन उसके बदले में यहाँ से भी कुछ होगा जो दिया जाएगा। 31 जुलाई को सड़क मार्ग से जयपुर लाया जाएगा उदबिलाव का जोड़ा और 27 जुलाई को जयपुर से सूरत के लिए टीम रवाना होगी। बदले में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से घड़ियाल और अन्य वन्य जीव सूरत जाएंगे। बाकायदा उदबिलाव के लिए पौंड तैयार किया जा रहा है, ताकि वो जब यहाँ आए तो उसको ऐसा ना लगे कि वो किसी अलग जगह पर आ गया और उसका मन यहाँ लग जाए। तो मन लगाने के लिए वो सब बदलाव किए जा रहे हैं जो यहाँ नए मेहमानों को अपना अपना महसूस करा सके। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि पुणे, कोल्हापुर, कोंकण में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए यह अलर्ट जारी किया है और आने वाले कुछ दिनों के लिए कई ऐसे प्रदेश है जहां ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मॉनसून इस बार झूम कर आया। हालांकि 6 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां 40 से 50% कम बरसात हुई है।